जी बच्चे, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िकल क्लासेस जब हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस से पहले, तो हर क्लास में सिलेबस का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क था। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें हम चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें 15 चैप्टर जो है वो एंड पर था, या कुछ क्लासेस ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 चैप्टर सेंटर तक पढ़ा हुआ है, दरमियान तक पढ़ा हुआ है। सो मैं इन सारी चीज़ों से निकलता हुआ चैप्टर नंबर 15 शुरू से करवा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने पढ़ा है उनका रिवाइज़ हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो अपना सिलेबस जो है वो कवर करवा लेंगे। सो चैप्टर नंबर 15 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमने इसी को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है आपको, जिसमें क्या है, ऊपर वाली साइड पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है, नीचे वाली साइड पर मैग्नेट का साउथ पोल पड़ा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से ऑब्वियसली साउथ पोल की तरफ है। हम करते ये हैं कि एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ये आपको एक कंडक्टर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इस कंडक्टर को हमने दो वायर्स के ज़रिए से, ये वायर्स आपको नज़र आ रही हैं रेड वाली, इन वायर्स के ज़रिए से आपने इस कंडक्टर को जोड़ दिया है एक गैल्वानोमीटर के साथ। जब आप इस कंडक्टर को वायर्स के ज़रिए से गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ देंगे तो होगा ये कि यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा। अब हमने करना क्या है, इस क्लोज्ड लूप को आप इस मैग्नेट के पोल्स के दरमियान लेकर आएँ, या यहाँ से दूर लेकर जाएं। दोनों केसेस में होगा ये जो लूप है इसमें से गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है इस लूप में से, वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। देखा क्या गया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जब आप इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं या यहाँ से बाहर रिमूव करवाते हैं, तो इस गलवानोमीटर में से करंट पास करता है और आपको गलवानोमीटर डिटेक्शन देता है या डिफ्लेक्शन देता है करंट की वजह से। ये जो फिनोमिना है जिसमें आपने इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज की है और इस गलवानोमीटर ने करंट की डिफ्लेक्शन दी है, करंट की डिटेक्शन दी है, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द फिनोमेना, ऐसा फिनोमेना इन विच वी स्टडी, जिसमें आप स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, ईएमएफ को और इंड्यूस्ड करंट को, किसमें, एक कंडक्टिंग लूप में। सो द फिनोमेना इन विच वी स्टडी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किस वजह से ये करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद ये जो करंट इस लूप में से पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, उस करंट को हम उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस करंट की डेफिनेशन क्या होगी, द करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप, करंट जो कि इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस हुआ है, किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। सो इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड करंट का। उसके बाद हम आते हैं करंट इंड्यूस हो क्यों रहा है। किसी भी सर्किट में ऑब्वियसली करंट उसी वक्त फ्लो करता है जब बैटरी अटैच हो। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। अगर इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लूप में कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यानी एक कंडक्टर का एंड हाई पोटेंशियल पर होगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर, एक कंडक्टर का एंड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, यानी लो पोटेंशियल पर। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प्ड इन अ कंडक्टिंग लूप, एक कंडक्टिंग लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होता है
किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे गलती से करंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ईएमएफ है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने देखना है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है, आप ऐसा क्या करेंगे कि करंट बढ़ जाए। सो करंट को इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पर देखना है। तो करंट आपने याद रखना है 3 तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर आप इस लूप को तेज़ी के साथ इनवर्ड मूव करवाएं मैग्नेटिक फील्ड के, या आउटवर्ड मूव करवाएं फास्टली, तब क्या होगा? इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो पहला तरीका है करंट इंक्रीज़ करने का कि मूविंग द लूप फास्टर, फास्टर मूव करवाएं किसको? लूप को। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हैं, पहले वो बार मैग्नेट छोटा था, फिर आपने ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ का बड़ा मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज़ कर लिया, तो ऑब्वियसली उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से, तब भी जो करंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और लास्ट जो तरीका है करंट को इंक्रीज़ करने का, वो ये है कि आप नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें। मतलब यहाँ पर इस वक्त एक लूप है, अगर ये 2 लूप्स होते, या इसमें 3 टर्न होते, 4 टर्न होते, 4 टर्न मतलब लूप, तो जितना लूप बढ़ते जाएंगे उतना ही इसमें से करंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स इंक्रीजिंग करंट। फैक्टर्स कौन से? ये यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, ये एक्चुअली यहाँ पर फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ करंट है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा इस वक्त। सो ये डिपेंडेंस ऑफ करंट है। करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सो 2 चीज़ें हैं जिन पर करंट डिपेंड करता है। एक तो कितनी स्पीड से आप इस कंडक्टर को या इस लूप को मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और दूसरा ये जो लूप आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो इन 2 फैक्टर्स पर करंट जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमने रिज़ल्ट जो निकाला है, अभी जो हमने पढ़ा है वहाँ से जो रिज़ल्ट निकलता है वो रिज़ल्ट ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में से चेंज होगा तभी करंट फ़्लो करेगा, अदरवाइज़ करंट फ़्लो नहीं करेगा। सो अब हमने देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम चेंज कर रहे हैं वो कितने तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी फ्लक्स जो है वो बराबर होता है बी ए कोस ऑफ थीटा के। सो अगर, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, और कोस ऑफ थीटा यानी एंगल पर। इन 3 चीज़ों पर फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है। सो अगर आप बी चेंज कर दें, ए चेंज कर दें, या फिर आप थीटा चेंज कर दें, आई रिपीट, यहाँ पर अगर आप बी चेंज करते हैं, या एरिया चेंज करते हैं, या फिर आप थीटा चेंज करते हैं, तीनों चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो पहला तरीका क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का? कि चेंज एरिया ऑफ द लूप। आप इस लूप का एरिया चेंज कर दें। अब ये लूप इतना है सिर्फ, अगर ये लूप इतना होता तो इसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करती, तो इसका मतलब आप एरिया चेंज करेंगे तो उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। तो यही तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्या है? आप एरिया चेंज कर दें लूप का। सेकंड स्टेप क्या है? अब सेकंड डायग्राम को देखें, इसको यहाँ पे क्या जा रहा है कि ये एक कॉइल है, इस मैग्नेट को कभी मैं इस कॉइल के करीब लेकर आता हूँ, कभी मैं इस कॉइल से दूर लेकर जाता हूँ। सो करीब या दूर लेकर जाने से होता है कि इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस, किसकी फील्ड लाइंस? इस मैग्नेट की, वो क्या होती जाएंगी? अगर मैं इसे मैग्नेट को करीब लेकर आ रहा हूँ तो ज़्यादा हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करने वाली, और अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूँ तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। सो दोनों केसेस में जो फ्लक्स है वो क्या होगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि आप ये आपको तीसरी फिगर में दिखाई दे रहा होगा,
आप एक कॉइल लें और कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर दें मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में, तब भी क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो पहला स्टेप क्या है, एरिया चेंज कर दें लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखें। दूसरा स्टेप क्या है, एरिया कांस्टेंट रखें, एरिया कांस्टेंट रखें लेकिन क्या चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें। और थर्ड स्टेप क्या है, रोटेट करवा लें किसको, कॉइल को, किस में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, और कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट रखें। तो ये तीनों तरह से आप फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट तरीका फ्लक्स चेंज करने का वो ये है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर लें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपने समझना है क्या होता है। ये येलो कलर में आपको एक कॉइल नज़र आ रही है जिसको हमने स्प्रिंग की फॉर्म में रोटेट किया हुआ है, लपेटा हुआ है। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस कॉइल को, तो ये पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पेयर्स लॉ में, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यानी इस कॉइल में से, इस येलो वाली वायर में से जब करंट पास करेगा तो करंट पास करने की वजह से इस कॉइल की ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो अगर करंट चेंज करवाना शुरू कर दें हम तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या जो मैग्नेट बन जाता है, किस वजह से, करंट की वजह से, करंट फ्लो करने की वजह से, उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए भी आप जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी लूप में से वो चेंज कर सकते हैं। सो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। यही डेफिनेशन आपको पहले टॉपिक जो इस बुक का है, इस चैप्टर का है पहला टॉपिक, वहाँ उस पहले टॉपिक से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शुक्रिया जी।